नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। छत्तीसगढ़ में हुआ कोरोना बेकाबू, पहली बार 14,000 से ज्यादा मिले एक साथ मरीज, 123 लोगों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ के 4 और जिलों में लॉकडाउन, धमरतली और कोरिया में आज रात से, कोरबा में 12 और रायगढ़ में 14 अप्रैल से सब कुछ बंद। कोरोना ने छीनी 2 और जिंदगियां, एएसआई और महिला आरक्षक की मौत। पुलिस विभाग के 2 लोगों की मौत होने से परिवार और विभाग में मातम का माहौल। रायपुर में रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी, छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में इंजेक्शन का टोटा, ऑक्सीजन की भी हुई भारी कमी। ऑक्सीजन गैस आपूर्ति के लिए 4 नए उद्योगों को मिला लाइसेंस, छोटे और बड़े सिलेंडर मिलाकर 9,700 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर हुए उपलब्ध। भारतीय डाक में 2,558 पदों पर आवेदन करने की आज आखिरी तारीख, अब बिना एग्जाम होगी भर्ती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत थाना पामगढ़ में चोरी की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि युवक अपने परिजनों के साथ 7 अप्रैल को अपने मामा संतोष साहू के घर गया हुआ था। घर लौटने के बाद अपने घर ताला टूटा देख, जिसके बाद पता चला कि घर में चोरी हो गई है। वहीं घर में रखे सोने चांदी जेवरात के साथ 25,000 रुपए की चोरी हो गई है, जिसके बाद इसकी सूचना संतोष साहू द्वारा पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सुबह टाइम 10 बजे हम यहाँ से निकले और पास ही नजदीकी गाँव मेरा मामा गाँव है। हाँ ना, मामा की लड़की की सगाई था, तो सगाई कार्यक्रम में गया शादी होने के लिए नियोग में। उसके बाद क्या हुआ, कुछ सामान कमी पड़ गई। हाँ, इसके लिए हम मार्केट आए थे यहाँ मेरे मामा मैं करके 12 बजे पामगढ़, और मेरे घर रोडी में है। तो नजर पड़ गया कैसे दरवाजा खुला हुआ बोल के, पापा लॉक करके आए थे। तो नजर पड़ा तो अंदर घुसा, देखा ताला टूटा हुआ था और बेड जहाँ अलमारी था वहाँ भी ताला टूटा हुआ था। और उसके बाद अलमारी पूरा सामान बिखरा हुआ था। जो शादी के अपन लिए थे सब पार हो गए थे। ये सूर्यकांत साहू जी की, जिनका घर ये पामगढ़ शिवजी नारायण मेन रोड पर इनका घर है। इनके घर में लगभग 10 बजे से 12 बजे के बीच सुबह किसी अज्ञात चोर के द्वारा घर का ताला तोड़कर चोरी की गई। 10 बजे के आसपास पूरे परिवार सहित मेऊ गांव गए हुए थे किसी सगाई के कार्यक्रम में, और जब ये 12 बजे वहाँ से वापस आए तब इन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और इनके घर की अलमारी से 2 सोने के हार जो इन्होंने शादी के पर्पज से खरीदे हुए थे, सोने की बाली और कुछ कैश 25,000 रुपये के आसपास कैश भी गायब है। और जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं उसमें जो संदेही प्रवृत्ति के जो लोग दिख रहे हैं उनके संबंध में उनको बुलवाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। पुलिस अधीक्षक महोदय दुर्ग श्री प्रशांत ठाकुर के निर्देशानुसार रानीतराई थाना पाटन पुलिस की टीम के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें क्षेत्र के समस्त ग्रामों में पुलिस टीम द्वारा लोगों से मास्क पहनने और बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई। साथ ही कोरोना को देखते हुए आम जनता को धारा 144 को लेकर हिदायत दी गई। वहीं दूसरे जिले से आने वाले लोगों को प्रवेश नहीं करने की हिदायत दी गई। बता दें कि थाना रानीतराई क्षेत्र के पड़ने वाला जिला दुर्ग बॉर्डर चेक पॉइंट का निरीक्षण किया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती प्रभा मिश्राम और रानीतराई थाना प्रभारी श्रीमती प्रभा राव की उपस्थित में किया गया है। चिरमिरी शहर में भी और पूरे कोरिया जिले के लिए कलेक्टर महोदय के द्वारा एक आदेश आया है कि 11 तारीख से, कल 11/4/2021 से सायं 4 बजे से लेकर 19/4/2021 तक प्रातः 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और लगभग 20 पॉइंट में 20 दिनों में गाइडलाइन जारी किए गए। उस गाइडलाइन को हम पालन करेंगे। कोरोना को लगातार बढ़ते हुए देख कोरिया जिले के कलेक्टर ने 10 दिवसीय का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है। आपको बता दें कि कोरिया जिले में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए कोरिया कलेक्टर SN राठौर ने संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया था। साथ ही पूर्ण
संपूर्ण बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा, जिससे दूसरे राज्य से आने वाले व्यक्तियों को बिना परमिशन के बॉर्डर पार नहीं करने दिया जाएगा। वहीं चिरमिरी तहसीलदार विभोग यादव ने बताया कि इस संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। वहीं जो गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छग में भी लगातार कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस बीच सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ी रेमडेसिविर इंजेक्शन की। राजधानी रायपुर के रामदाबाद मैदान स्थित दवा थोक बाजार में मेडिकल स्टोर के सामने इस इंजेक्शन को खरीदने के लिए जरूरतमंदों की लंबी लाइन लगी हुई थी। लोगों का मानना है कि इस इंजेक्शन को कोरोना के लिए बेहद असरदार माना जाता है। ऐसे में मेडिकल स्टोर पर इस इंजेक्शन को लेने के लिए लाइन लगी है। इसी को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। वहीं एक और सरकार से दावा कर रही है कि ये इंजेक्शन स्टॉक में नहीं है। एक बार फिर के न्यूज इंडिया की खबर का असर हुआ है। रामनगर हल्दीबाड़ी बॉर्डर क्षेत्र पर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश कोरोना स्क्रीनिंग जांच शुरू हुई। अनूपपुर कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेश से मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर स्थित थाना रामनगर के राम मंदिर तिराहे के समीप एमपी और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर चेक पोस्ट लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग से लीला रैदास, पुलिस विभाग के थाना रामनगर से अंशु कुमार और राजस्व विभाग के वीरेंद्र मिश्रा के साथ ही तीनों शिफ्ट कई कर्मचारियों की पदस्थापना की गई। थर्मल स्कैनिंग के साथ ही आवागमन पर क्षेत्र में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मास्क पहनकर ही सफर करने के लिए समझाइश दी जा रही है। भारत माता की एनएसवाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 1971 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एनएसवाई का स्थापना किया था। इसको आज हमने स्थापना दिवस के रूप में सभी जगह में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण करके लोगों को में जागरूकता फैला रहे हैं, क्योंकि ये भी छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फिर से पुनः फैल रहा है। उसको देखते हुए हम लोगों ने स्थापना दिवस के अवसर पर सभी जगह में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन एनएसयूआई के स्थापना दिवस के अवसर पर एनएसयूआई प्रदेश सचिव विवेक यदु के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भाटापारा बस स्टैंड में मास्क और सैनिटाइजर बांटकर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता फैलाया जा रहा है। प्रदेश सचिव विवेक यदु ने बताया कि इंदिरा गांधी जी ने छात्रों की आवाजों को बुलंद और उनके अधिकारों की रक्षा करने वाले छात्र संगठन एनएसयूआई की नींव रखी थी। यदु ने कहा कि 51 वर्षों से एनएसयूआई ने सदैव तत्परता के साथ छात्र हितों की रक्षा करते हुए छात्रों से जुड़े मुद्दे मुखरता से उठाते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में एनएसयूआई के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारत माता की एनएसवाई जिंदाबाद जिंदाबाद। खबर रायपुर से है, जहां कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन के निर्देश पर कोरोना संक्रमण कंटेनमेंट जोन घोषित रायपुर शहर के शासकीय अस्पतालों में भर्ती मरीजों के परिजनों और सड़क किनारे जीवन यापन करने वाले परिवारों, भिक्षुक और अन्य जरूरतमंद लोगों को भोजन पहुंचाने रायपुर जिला प्रशासन के स्पेशल सेल ने फूड पैकेट वितरित किए।
छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोरोना का टीका लगवाना अति आवश्यक हो गया है। बलरामपुर जिले की बात करें तो वहां भी टीकाकरण का कार्य तेजी से हो रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर जायजा लिया कि वहां पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है या नहीं, और साथ ही टीका लगवाने वाले लोगों से भी जाना कि टीकाकरण के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि इस महामारी से के समय केवल टीकाकरण ही कोरोना से हमें बचा सकता है। बहुत खतरनाक बीमारी है, कोरोना से बचना है तो टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। मैं तो अभी 6 तारीख को कोरोना का टीका लगवाया, मेरे घरवाली भी लगवाई, मेरे घर के सदस्य लोग भी लगवाए। कोरोना से अगर बचना है तो टीकाकरण करवाना ज़रूरी है, मास्क लगाना ज़रूरी है। और आप कहीं भी फालतू जगह, बाजार में, होटल में, भीड़ भाड़ जगह में न घूमें। कबीरधाम जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसके संक्रमण के प्रभाव को रोकने और उसके चैन को तोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा के अध्यक्षता में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के संबंध में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री शलभ कुमार सिन्हा, जिला पंचायत सीईओ श्री विजय दयाराम के समस्त अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तहसीलदार, जनपद सीईओ और कई अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के बाद कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी द्वारा जिले में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठान, फल सब्जी दुकान, चलित ठेले, होटल, लॉन्ज, रेस्टोरेंट और जिले तथा करवरधार नगर में प्रवेश के संबंध में अलग अलग आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश 9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अथवा आगामी आदेश पर्यंत जो पहले आए तक प्रभावशील रहेगा। रात्रि में 8 बजे तक अलाउ किया गया है, परंतु दुकानों की टाइमिंग को रीशेड्यूल किया गया है। अब उसमें यह है कि सब्जी जो हमारी व्यवस्था है, हमारे पास वेंटिलेटर 7 वेंटिलेटर हैं जो अभी पूरी तरह से रिक्त हैं। ऑक्सीजन की सवाल है तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमारे पास 50 से ज़्यादा हैं जिले में। और जहाँ तक कोविड हॉस्पिटल का सवाल है तो वहाँ 68 बेड में ऑक्सीजन पाइपलाइन है। जिला अस्पताल में ऑलरेडी 50 बेड में ऑक्सीजन पाइपलाइन की व्यवस्था है और इसको हम आगे बढ़ाने की भी कार्रवाई कर रहे हैं और आने वाले 1 सप्ताह के अंदर ही ये जो ऑक्सीजन पाइपलाइन है उसकी संख्या 200 में चली जाएगी। खबर बिलासपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र से है, जहां एक साइकिल पर फेरी लगाकर सब्जी बेचने वाले युवक पर दिन दहाड़े चाकू से अज्ञात स्कूटी सवार युवक ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में संतोष पटेल नाम का सब्जी विक्रेता बुरी तरह से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल संतोष पटेल को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। आरोपी हमलावर घटना के बाद फरार हो गया है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल हमला क्यों हुआ, किस वजह से किया गया, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। संतोष पटेल नाम का व्यक्ति जो हमला कराने वाला है वो सब्जी बेचने काम करता है। आज सब्जी बेच के करीब 1 बजे के आसपास पे तुलजा भवानी मंदिर के पास पहुंचा था, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पीछे से आकर उसको ताबड़तोड़ चाकू से हमला करके घायल कर दिया है, जिससे उसके शरीर को कई चोट आई है, जिसे तत्काल पुलिस की टीम जाकर सिम्स अस्पताल रेफर किए हुए हैं। घटना का क्या कारण है वो अभी तक स्पष्ट नहीं पता चल पाया है। कोरोना वायरस के दूसरे दौर के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष और सीएमओ के द्वारा नगर वासियों को टीकाकरण, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है और जो नियमों का पालन नहीं कर रहे उन्हें दंडित भी किया जा रहा है। अभी तक नगर निकाय के द्वारा मास्क न लगाने वालों से
19,400 की राशि का चालान काटा गया है। साथ ही नगर में कोरोना वैक्सीन लगाने पर जोर देते हुए हर दिन 200 से अधिक लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। साथ ही कई लोग तो वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवा रहे हैं। फिलहाल कुरुद नगर कोरोना वायरस से निजात पाने का मुहिम चलाने में सफल रहे। हमारी नगर पंचायत में वैक्सीन सेंटर है, हॉस्पिटल से फिर इंडोर स्टेडियम को बनाया गया, भीड़ अधिक बढ़ रही थी तो, और इसमें टारगेट को अचीवमेंट किया जा रहा है। हमारे निकाय द्वारा कर्मचारियों की प्रत्येक वार्डों में ड्यूटी लगाई गई है। जो 45 साल से ऊपर वाले को चिन्हित किया जा रहा है, उनकी सूची भी तैयार की जा रही है, और जो टीका नहीं लगवाया है उनको टीका लगवाने के लिए वैक्सीन सेंटर में प्रेरित किया जा रहा है। उनको कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है। मैं लगातार नगर पंचायत की ओर से इस अभियान में कोरोना को रोकने के लिए हमेशा प्रयासरत हैं। सारे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते हैं। सबको जागरूक करने के लिए मास्क लगाने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सैनिटाइज करने के लिए प्रचार कर रहे हैं और सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जहां तक रही बात टीकाकरण की, तो टीकाकरण 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण कराने के लिए नगर पंचायत द्वारा मुफ्त वाहन की व्यवस्था की जा रही है। मुफ्त वाहन में जितने बुजुर्ग लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनको वार्ड में जाकर वो वाहन उनको टीकाकरण के लिए केंद्र तक ले जाती है और वापस छोड़ती है। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए बेमेतरा कलेक्टर शिवानंद तायल ने 8 दिनों का टोटल लॉकडाउन लगा दिया है। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए बताया कि जिले में 10 अप्रैल से शाम 6 से 19 अप्रैल के प्रातः 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सरकारी दफ्तर, व्यापार के साथ साथ शराब दुकानें भी इस दौरान बंद रहेंगी। साथ ही धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल भी आम जनता के लिए बंद रहेगा। साथ ही बिना वजह बाहर घूमने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मेडिकल, शासकीय, इमरजेंसी वाहन को छोड़ अन्य वाहनों को पेट्रोल, डीजल नहीं दिया जाएगा। वहीं अगर देखें तो लॉकडाउन लगने को देखकर लोगों ने अपनी मूलभूत सुविधाओं के उपयोगी सामान के लिए बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। पेट्रोल पंप में भी पेट्रोल भरवाने को लेकर भीड़ देखी जा सकती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। रोजाना राजधानी में 2000 के ऊपर मामले सामने आ रहे हैं और मौतों की आंकड़ों की तेजी से भी बढ़ती जा रही है। हालात तो देखते हुए राजधानी रायपुर में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। रायपुर जिले में लॉकडाउन की घोषणा की गई। आज 9 अप्रैल को शाम 6 बजे से लॉकडाउन 10 दिनों तक प्रभावशील रहेगा और 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे समाप्त होगा। इस दौरान जिले में पूरी दुकानें बंद रहेंगी और शहर की सीमाएं सील कर दी गई हैं। प्रशासन ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान और साप्ताहिक बाजार को भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। से लॉकडाउन शुरू हो चुका है। अभी प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाली जा रही है। हमारे साथ रायपुर कलेक्टर भारती है। आज लॉकडाउन शुरू हो चुकी है 6 बजे से। किस तरह से है? जैसे जो अभी आज रात से 19 शाम सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। इस लॉकडाउन में केवल इमरजेंसी सेवाएं छोड़ के, जैसे दूध है, मेडिसिन या मेडिकल इमरजेंसी छोड़ के बाकी सभी तरह की जो मूवमेंट पूरी तरह वर्जित रहेगी। माहौल लेकिन अभी तक पूर्व की तरह है लॉकडाउन है, लेकिन वैसी की वैसी 1 घंटा हो गया ना, इसलिए का माहौल आगे भी जैसे अभी आज शाम से ही शुरू हुई है
तो निश्चित तौर पे जो है ना, जो कल सुबह इसकी असर दिखेगी और जितने भी जो इसमें वायलेट करेंगे उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से पुलिस कार्रवाई करेगी? नहीं, ये पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है। 46 जगह पॉइंट्स हैं और सारे पॉइंट्स पे पुलिस है। 1200 से ज़्यादा का डेडिकेटेड फोर्स है और सभी को ड्यूटी ब्रीफ की गई है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। लोगों की मदद के लिए भी पुलिस है और अनावश्यक घूमने वालों को रोकने के लिए। अनावश्यक घूमने वाले रहेंगे उनके लिए किस तरह से कार्रवाई करेगी? पहले लॉकडाउन से FIR सहित प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, अन्य प्रकार की कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। ये कि रायपुर के SP यादव इन्होंने साफ कहा है कि अनावश्यक जो घूमने वाले रहेंगे उनके लिए कड़ाई से पेश आएगी पुलिस और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम अभी रायपुर का सिटी कोतवाली के पास राजधानी में उपस्थित हैं और यहाँ पर पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाली जा रही है। पैदल पुलिस और प्रशासन पैदल चल रही है। लोगों को समझाइश दी जा रही है कि लॉकडाउन शुरू हो चुका है और लॉकडाउन का कड़ाई से लोग पालन करें ताकि कोरोना संक्रमण न फैले और कोरोना संक्रमण को कंट्रोल किया जाए। इसके लिए पुलिस इसको समझाने के लिए, इसको सूचना देने के लिए पुलिस प्रशासन लॉकडाउन फ्लैग मार्च निकाली हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में पुलिस प्रशासन में पूरी टीम लगी हुई है और पूरे शहर में राजधानी में पुलिस की द्वारा जो फ्लैग मार्च निकाली गई है उसको फ्लैग निकाली जा रही है और लोगों को संक्रमण से बचने के लिए संदेश दी जा रही है। मैं रायपुर से चित्रा पटेल। साथ फ्लैग मार्च में रायपुर कलेक्टर डॉक्टर भारती दासन भी उपस्थित थे और SDM भी उपस्थित थे। रायपुर के पुलिस प्रशासन भी उपस्थित थे। सभी लोग उपस्थित थे। मैं रायपुर से चित्रा पटेल के न्यूज़। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।